जी बोले कि बेटी कोई बात नहीं, तुम हमारी बेटी है। सीएम साहब की तरफ से मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ, उसकी तरफ से मैं माफ़ी की गुहार लगाता हूँ। और बेटी तेरा कोई काम भी फ़ोन आया तो मैंने उनसे यही लाइन पूछी कि सीएम साहब जी और कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ यही बताओ मेरे को कि इस एक लाइन को आपने ये एक जो लाइन मेरे लिए आपने बोली है तो आपने ये किस लिए बोली है, किस भाव से बोली है कि बेटा तू मेरी बेटी है, देश की एक्टिव महिला है। और मैंने तो तू धड़ाधड़ सवालों के जवाब देव थी, इसलिए मैंने सोचा कि आसपास मतलब गांव में मुश्किल ऐसी महिलाएं मिलती हैं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बेटी, में तू मेरी बेटी है। चंडीगढ़ आकर के कभी भी मिलना, आपकी कोई भी डिमांड लेके आ जाना, मैं पूरी करूँगा। 6 तारीख को सीएम साहब जी थुराना गाँव में आने थे और सारे एरिया की मतलब महिला है, सरपंच है, सभी ने जाना था अपनी अपनी मांगों को लेकर के। और थुराना गाँव में मैं भी उनके साथ गई थी। 10:30 बजे के करीब हमारे सीएम साहब जी वहाँ आए और उन्होंने बैठ कर के सभी से मतलब क्वेश्चन करने शुरू किए। और उन्होंने ये बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई भी महिला कौन से भी गांव से यदि आई है तो खड़ी होकर उसके बारे में कुछ बताएं। उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन किए मैंने उनके सही उत्तर दे दिए, लेकिन एक में मैंने बोल दिया कि सीएम साहब जी मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में महिलाओं के लिए एक फैक्ट्री बनवाई जाए ताकि बेरोज़गार महिलाएं, नौजवान, मजदूर सारे उसमें काम कर सकें। तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 चांद पर जब जाएगा तब चंद्रयान में आपको भेज दिया जाएगा। विपक्ष को तो जी बोलना ही था, उनकी बेटी थी और पूरे भारत की बेटी थी। और इस लाइन का है ना सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई है। उन्होंने अगर ये मेरे लिए बोली है लाइन है तो उन्होंने भी थोड़ा सोचना भी चाहिए था। और आप बोल रहे हो कि कहाँ से फ़ोन आए, सभी मंत्रियों के भाई फ़ोन कॉल आए हैं और सभी ने भाई मेरे को बेटी बहन मान के ने और ये कहा कि सीएम साहब से हमें माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारी देश की महिला के लिए और हम सब शर्मिंदे हैं। हाँ, परसों श्री विनोद बियाना जी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, एमएलए है यहाँ 80 हल्का के, वो भी सुबह कॉल आई उनकी कि बहन जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप 2 बजे के करीब मेरे पास आ जाना, अभी मेरे को कोई टाइम नहीं है और ना मैं अभी मिलना चाहती हूँ। आप आओ तो 2 बजे के बाद आना। तो 2-2:30 बजे के करीब श्री विनोद बियाना जी मेरे घर आए और मेरे घर आकर उन्होंने मेरे से बातचीत की। पहले तो 1-2 घंटे तक मीटिंग हुई है, मैंने बड़े ज़ोर शोर से उनको जवाब दिए हैं कि सीएम साहब हैं तो क्या जी देश की महिला को ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब मैंने किए। तो श्री विनोद बियाना जी बोले कि बेटी कोई बात नहीं, तुम हमारी बेटी है। सीएम साहब की तरफ से मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ, उसकी तरफ से मैं माफ़ी की गुहार लगाता हूँ। और बेटी तेरा कोई काम भी हो तो डिमांड लेकर सीधी चंडीगढ़ भी और हाँसी हमारे ऑफिस में भी आ सकती है, आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे। फैक्ट्री लगाने की जो मांग की थी मैंने, कोई बड़ा हरा कारखाना तो मांगा नहीं था जी। एक फैक्ट्री महिलाओं के लिए मांगी थी जो कि गांव में 400, 500, 200 गज में मेरे को दी जाए जगह, तो उसमें बैठ के लेडीज़ अपना काम कर लें। तो उन्होंने मेरे को 200 गज की ज़मीन दी है और उसमें मेरी फैक्ट्री लगवाने की मांग को मान लिया है। मुख्यमंत्री साहब का फ़ोन आया तो मैंने उनसे यही लाइन पूछी कि सीएम साहब जी और कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ यही बताओ मेरे को कि इस एक लाइन को आपने ये एक जो लाइन मेरे लिए आपने बोली है तो आपने ये किस लिए बोली है, किस भाव से बोली है। तो सीएम साहब जी ने मेरे को उत्तर दिया कि बेटा तू मेरी बेटी है, देश की एक्टिव महिला है। और मैंने तो तू धड़ाधड़ सवालों के जवाब देव थी, इसलिए मैंने सोचा कि आसपास मतलब गांव में मुश्किल ऐसी महिलाएं मिलती हैं। तो मैंने इस भाव से कि मेरी बेटी चांद पे जाने के लायक है, इस लाइन को मैंने इसलिए बोल दिया था। तो अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बेटी, में तू मेरी बेटी है। चंडीगढ़ आकर के कभी भी मिलना, आपकी कोई भी डिमांड लेके आ जाना, मैं पूरी करूँगा। ज़मीन से खाली काम नहीं होता है। मैंने लिखा था उस डिमांड में कि मेरी 200 गज की ज़मीन में मेरे को बड़ा हॉल और मेरा ऑफिस बना के दिया जाए, जहां ऑफिस में मेरा सामान रखा जाएगा, जैसे कुर्सी मेज़ होती है हमारी ऑफिस की चीज़ रखी जाती हैं मीटिंग करने के लिए।
और उसके बावजूद एक बड़ा हॉल जिसमें हमने सैनिटरी पैड की मशीन लगाने के लिए बोला है, उसमें हम समय समय पर अपना काम करेंगे, जैसे झाड़ू बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, हमारा कपड़ा सिलने का सेंटर, ब्यूटी स्किन केयर के कोर्स वगैरह, हमारी ट्रेनिंग वगैरह करवा दी जाएगी वहाँ पर, जैसे BCSK की होती है, FLCRP की होती है, लोको जैप की होती है, लखपति दीदी की होती है, बहुत सारी हमारी इसमें ट्रेनिंगें होती है। और मैंने यही मांग की है और अब तक तो मेरी यही मांग पूरी हुई है। बिल्कुल सही नहीं है, पहले गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। चलो उसने इस बात को समझ लिया है और मेरे को भी अच्छी प्रकार से समझा दिया है और मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मेरी डिमांड की मांग अभी जारी रहेगी और संघर्ष मेरा जारी रहेगा। और जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, मुझे कोई कमियां दिखाई देगी तो फिर भी मैं बोलूँगी, बिल्कुल जाऊंगी। और आजकल मैं ही जाना चाह रही थी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, उसके बावजूद मैं 1-2 दिन में वहाँ मेरी कमेटी के साथ जाऊंगी। मनरेगा मेट मजदूर साथियों का भी एक डिमांड है, उनके भी मैं प्रधान हूँ और मैं मेट भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब जी कुछ करें।